बात जर्मनी स्टडी वीजा की करें तो कई तरह के रूल जो हैं चेंज हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को इन जो चेंजेस आए हैं इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए और हम हर अपडेट अपनी इन वीडियोस के जरिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी अपडेट्स को समझ सके और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आगे का डिसीजन ले सके। तो आज हम बात करेंगे कि जर्मनी के जो रूल चेंज हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे अगर फाइल लॉन्च की बात करें, क्योंकि अब जर्मनी भी कनाडा की तरह ही अपनी फाइल लॉन्च करेगा। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में रहने वाली है। अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो जर्मनी स्टडी वीजा के लिए सोच रहे हैं, कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज केयर अब्रॉड से चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ है। स्वागत है अनीता जी, और जरूर स्टूडेंट्स को आप गाइड कीजिए, ए टू जेड इंफॉर्मेशन दीजिए, क्या क्या चेंजेस जो है रूल्स में अब आ गए हैं जर्मनी स्टडी वीजा को लेकर। अगर मैं बात करूँ जर्मनी का सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि उनका प्रोसेस कैसे चलता था। तो जर्मनी का जो प्रोसेस था वो टोटली पेपर बेस्ड प्रोसेस होता था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ऑफर लेटर, पूरा मैनुअल वर्क होता था उनका। आपकी ऑफर लेटर आई, आपकी ऑफर लेटर जितनी भी एंट्रीज होगी वो मैनुअल होंगी और आप वीएफएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मैनुअली आप वीज़ा फाइल एप्लीकेशन सबमिट करने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में इतने सारे स्टूडेंट्स ने जर्मनी में अप्लाई किया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो कि सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने से वेट कर रहे थे। और इसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना इनटेक लूज कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पैसा जो है उसमें भी उनको नुकसान झेलना पड़ा। बिकॉज अगर आपका जो ट्यूशन फीस है, ब्लॉक अकाउंट में जो पैसा है कम से कम 16 से 17 लाख, वो स्टक है ना, तो वो पढ़ाई में यूज हो रहा है, वो जस्ट एक स्टक है और आपको पता भी नहीं है कि उसका क्या होगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी का जो प्रोसेस है रिसेंटली चेंज हुआ है और उसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी स्टूडेंट्स थे जो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए एक लिंक आया है, उनकी ईमेल आईडी पे आया। दे नीड टू रजिस्टर ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक और वो अपनी पूरी जो फाइल है वो जर्मनी में वो ऑनलाइन उसको सबमिट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को 17th की डेट आई थी, किसी को 18th की डेट आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज भी हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारे चेंजेस इसीलिए हुए हैं बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि जो स्टूडेंट्स का जो एक क्राउड आ रहा था वो आए, क्योंकि जर्मनी में जो हडल था, ये सबसे बड़ा हडल अपॉइंटमेंट्स का ही था। जब उनका पूरा सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल पे जब चला जाएगा तो चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होगी। मैनुअली किसी काम को करने के लिए महीनों लग जाते हैं, बट वही काम को जब हम कंप्यूटराइज्ड और वही काम को जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वी नो दैट। सो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर मैं जर्मनी की वीज़ा ट्रेंड की बात करूँ तो जर्मनी में इस टाइम पे जो टेस्ट लाइक एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आइल्स इज एक्सेप्टेबल, टोफेल इज एक्सेप्टेबल। जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो पीटी के लिए है। तो पीटी उन्होंने एसच अभी बंद नहीं किया है, बट चांसेस है कि थोड़े टाइम के बाद पीटी को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। बट अभी भी उन स्टूडेंट्स को वीज़ाज आ रहे हैं जिनके जो स्कोर है पीटी में 58 एंड अबव है, तो उनको भी अभी वीज़ाज आ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में पीटी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी स्टूडेंट्स की वीज़ा लेने के लिए। तो अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हैं, अभी आप 12th में हैं और आप जर्मनी को प्लान कर रहे हैं, तो रादर देन चूजिंग आइल्स आप प्लीज रादर देन चूजिंग पीटी आप आइल्स को चूज करें, या फिर यू कैन गो फॉर द टोफेल एज वेल। दूसरी चीज है वीजा सक्सेस रेट की। अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो वीजास देखे गए हैं वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के देखे गए हैं। उसका भी मैं रीजन बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए वीजा एप्लीकेशन जर्मनी में करता है, उनको कुछ स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल देखने को मिले हैं। इसका एक रीज़न ये है, टेक्निकल रीज़न की मैं बात करूंगी यहाँ पे, कि जर्मनी का जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है दैट इज़ 13+3+2, जैसे हमारा इंडिया में है 12+3+2, यानी कि वहाँ पे जब आप 13 साल की एजुकेशन कर लेते हैं उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द बैचलर्स डिग्री। ठीक है। सो हमारे इंडिया में है 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं बैचलर्स के लिए। तो जो हमारे इंडिया से जितने भी स्टूडेंट जाते थे वो 12th के बाद स्ट्रेट अवे बैचलर्स में अप्लाई कर देते थे। तो कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन दे देते थे।
तो इसमें हाई कमीशन को ये चीज़ की प्रॉब्लम हुई कि आपका तो 12th इक्विवेलेंट हुआ ही नहीं, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो दे वर गिविंग द रिजेक्शन फॉर दो स्टूडेंट्स। तो अभी बैचलर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कोई अभी सोल्यूशन आया नहीं है बैचलर्स के लिए। हाउएवर ऐसा नहीं है कि बैचलर्स वाले सारे स्टूडेंट्स रिफ्यूजल मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन के थ्रू अप्लाई किया था दे आर गेटिंग द वीजाज, बट अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को वीजाज आ रहे हैं। बिकॉज अगर उनकी मास्टर्स की डिग्री की, मैं बैचलर्स की डिग्री की बात करूं तो 30 उनकी 3 ईयर की बैचलर डिग्री होती है, इंडिया की भी 3 ईयर की बैचलर डिग्री होती है, वो दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। तो स्टूडेंट कैन लाइक अप्लाई फॉर द मास्टर्स। सो आप अगर जर्मनी अभी आप प्लान कर रहे हैं, देखिए जो अपॉइंटमेंट वाला प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। पहली चीज, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने बैचलर्स कर रखा है, आप मास्टर्स के लिए सोच रहे हो, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। बट अगर आप 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हो, देन प्लीज डू कंसल्ट विद अस। वी विल टेल यू कि आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। वी विल गिव यू द ऑप्शंस कि मे बी आप फाउंडेशन के थ्रू जाओ या फिर आप कैसे जा सकते हो, कि आपके स्कोर है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगी। एंड प्लीज चूज IELTS rather than other test. So that's my advice if you are applying for the Germany. तो अनीता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को समझाया आज के जो भी टॉपिक थे। तो आई होप स्टूडेंट्स को इन सभी बातों को लेकर पूरी क्लैरिटी जरूर हो चुकी है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर आप अभी कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना है, प्रोसेस को और डिटेल में समझना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल से जुड़े हुए आपके पास ढेरों सवाल हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप इनके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइएगा ताकि असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा प्रोसेस जो है समझाया जा सके। चाहे के बाद डॉक्यूमेंट्स की हो, वो भी आपको डिटेल में पता जरूर होने चाहिए। तो थैंक्स अनीता जी, ये इन्फॉर्मेशन आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। Thank you.